एट्थ एग्जाम्पल है, इफ यू वी डब्ल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन वी वेयर एफ इज द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन u प्लस वी प्लस डब्ल्यू एंड w प्लस यू इज ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। कि अगर किसी वेक्टर स्पेस v में u v w क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हमें शो करना है कि जो नया सेट है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस यू, ये सेट भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। और यहाँ पे जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। तो हम जो प्रूव करना चाहते हैं वो प्रूव करते हैं कि ये जो सेट u प्लस वी प्लस डब्ल्यू और w प्लस यू लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है। तो इसका हम क्या कंसीडर कर लेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर कर लेंगे। और लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर करने के बाद इसे किसके इक्वल रख देंगे, 0 के बराबर। तो यहाँ 3 वेक्टर्स थे तो 3 स्केलर्स यूज होंगे। तो ये ए बी सी स्केलर्स क्या हैं, फील्ड के हैं, मीन कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर इन स्केलर्स की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तब तो ये सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज डिपेंडेंट। तो इसे हम कंसीडर कर लेते हैं। ए की मल्टीप्लाई यू प्लस वी से करेंगे तो ए यू प्लस ए वी प्लस बी वी प्लस बी डब्ल्यू प्लस सी डब्ल्यू प्लस सी यू इज इक्वल टू 0। यहाँ हम क्या कर लेते हैं, यू वाले इकट्ठे कर लेते हैं। तो यू कॉमन लेंगे तो बचेगा ए प्लस सी इंटू में यू, वी वाले इकट्ठे करेंगे तो बचेगा ए प्लस बी इंटू में वी, और डब्ल्यू वाले में कॉमन क्या आएगा, डब्ल्यू, मीन बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स u एंड v इज इक्वल टू 0। u v w का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किसके इक्वल आ गया, 0, क्योंकि a b c हमने स्केलर्स लिए थे, फील्ड के एलिमेंट्स, और फील्ड के एलिमेंट्स का एडिशन भी किसमें होता है, फील्ड में ही होता है। तो ये u v w का स्केलर कॉम्बिनेशन हो गया जो 0 के बराबर है। और यहाँ क्या दे रखा है कि u v w तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मीन जब कभी भी u v w का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर होगा तो सभी स्केलर्स क्या होंगे, 0। तो यहाँ हम a प्लस सी, a प्लस बी और b प्लस सी जो इनके साथ स्केलर्स हैं उनको 0 के बराबर रख देते हैं। क्यों, क्योंकि क्या गिवन है, u v w क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये स्केलर्स क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर। अब इन 3 इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस सी। सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू माइनस सी, तो आ जाएगा माइनस सी प्लस बी इक्वल टू 0, और थर्ड क्या है, बी प्लस सी इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर देते हैं, सी से सी कैंसिल, बी प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 आते ही यहाँ से सी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0 आती है, ए की वैल्यू 0। तो हमने स्टार्टिंग में जो स्केलर्स कंसीडर किए थे ए बी सी, उनकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 0 0 आ रही है यूजिंग दिस फैक्ट। तो अगर हमें जो प्रूव करना था, जिन वेक्टर्स के सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना था, वहां तीनों स्केलर्स की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट।